हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, भारतीय इतिहास के वो टॉपिक्स जो पिछले 24 महीने में करंट अफेयर्स में रहे उनको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये टॉपिक्स भी हैं, ये कुछ इवेंट्स भी हैं और ये वो पर्सनैलिटी हैं जो इंडियन हिस्ट्री की हैं और 24 महीने में वो करंट में रही हैं। अभी आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें कई सारे क्वेश्चन जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के थे वो आपके करंट अफेयर पर ही बेस्ड थे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्यों कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ही उठाया जाता है, वहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है, उसका कारण ये होता है क्योंकि वो एग्जैक्टली करंट अफेयर्स में होता है और स्टूडेंट्स को वो चीज़ पता नहीं होती है। अगर आप करियर मित्रा पर जाएंगे, चैनल पर जाएंगे और वहां पर शॉर्ट्स देखेंगे या फिर वीडियोस देखेंगे तो एक एक मिनट, डेढ़ डेढ़ मिनट के वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से आया है और वो कब करंट न्यूज में रहा था। तो यहाँ पर हमारी कोशिश सबसे पहले यही है कि 24 महीने में इंडियन हिस्ट्री में जो कुछ भी करंट में रहा है उस सबको कवर अप करें, उसके बाद फिर स्टैटिक पोर्शन पे चलें। आप यकीन मानिएगा, ये सीरीज इतना बेहतरीन है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा और यहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये डॉक्टर अंबेडकर के बारे में है। अब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर आप जानेंगे तो देखिए, ये करंट अफेयर्स में रहे हैं और इनसे रिलेटेड क्या कुछ पूछा जा सकता है वो सारी चीजें, एक एक पॉइंट, कितना भी क्रूशियल पॉइंट पूछा जाए, कितना भी इन डेप्थ पूछा जाए, वो आपका आज कवर अप हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज जरूर कहूंगा कि इन वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप चैनल के साथ अटैच नहीं हो पाओगे और नोटिफिकेशन और बेल के आइकन को अगर प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी, वहां पर जाकर उसको ज्वाइन करिए ताकि ये जो पूरा कंटेंट आप देख रहे हो बहुत रिफाइंड कंटेंट है, ये आपको मिल पाए। ठीक है, वहीं पर मैं इसको शेयर करूंगा। चलिए बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनके जन्म, सबसे पहले इनका जन्म आपको पता होना चाहिए, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश। एग्जैक्टली कहां पर? महू में। ठीक है। डेथ की बात करें, 6 दिसंबर 1956 इनकी डेथ होती है और इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ एनिवर्सरी को ये महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर डे। ठीक है, महापरिनिर्वाण दिवस, इसको हाल ही में मनाया गया था, इसीलिए ये जो पर्सनैलिटी है डॉक्टर अंबेडकर, ये करंट अफेयर्स में है और एग्जामिनेशन में देखना आप जरूर, आपसे पूछा जाएगा। अभी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें राजा राममोहन राय से रिलेटेड पूछा गया था। रीजन क्या था? अब वो क्या क्वेश्चन था वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो एक संवाद कौमुदी करके उनकी एक मैगजीन थी, उसके बारे में वो क्वेश्चन था। वो इसलिए क्वेश्चन आया था क्योंकि 2022 में 250वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, इसीलिए उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आए थे वहां पर। इसी तरीके कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप चैनल पर देखिएगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ बताया है, उनको जरूर फॉलो करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की। तो भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से ये एक थे, ये आपको सबको पता है। एक विधिवेत्ता यानी कि कानूनविद ये थे, अर्थशास्त्री थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे स्टूडेंट्स इनको नहीं पता है। तो इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन तो थे ही और समाज सुधारक भी थे ही। तो इसमें एक ये क्रूशियल पॉइंट जरूर है कि वो अर्थशास्त्री भी थे। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं इनको नहीं पता होता है, इसलिए इस चीज को समझिए। इनकी जाति की बात करें तो ये महार जाति से आते थे और ये पहले व्यक्ति थे इस जाति के जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। ठीक है। अच्छा, शिक्षा की बात करें, स्नातक इन्होंने कहाँ से किया था, यानी कि बीए किया था इन्होंने। कहाँ से? एल्फिंस्टन कॉलेज, जो कि बम्बई विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, एफिलिएटेड था उससे। अर्थशास्त्र के अध्ययन की बात करें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करी थी अर्थशास्त्र की। अब ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में अब जानेंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि बड़ौदा राज्य सरकार के अंतर्गत भी इन्होंने काम किया था, उसके अधीन इन्होंने काम किया था। 1913 में जब ये 22 साल की एज में थे, उस टाइम पर अंबेडकर को सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, ये बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इनके द्वारा एक स्थापित योजना के तहत 3 साल के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। सो ये एक इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी और इसी स्कॉलरशिप की मदद से ये पहुंच पाए थे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जिसे न्यूयॉर्क शहर में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि जो ये स्कॉलरशिप थी, इसको डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि फर्दर स्टडीज जो हैं की जा सके।
चलो आगे बात करें 1916 में, यहां से आपको साल सारे याद रखने, जो जो मैं बताऊंगा उन सारे ईयर्स को याद रखिएगा। में उन्होंने मतलब दूसरी बार उन्होंने एमए पास किया था और बाद में अपनी पीएचडी पूरी की, और 1927 में कोलंबिया से अर्थशास्त्र में उन्होंने बीएस करा था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरा एमए का मतलब क्या है, डबल एमए इन्होंने किया था, अगर आपको पता हो, मतलब एक बार आप किसी सब्जेक्ट में एमए कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर फिर से किसी और दूसरे सब्जेक्ट में एमए कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 2 बार एमए किया था। इसके बाद आगे बात करते हैं इनके प्रमुख योगदान की। तो इन्होंने समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर ने दलित बौद्ध अभियान इसका नेतृत्व किया। अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए संविधान निर्मात्री मसौदा समिति के अध्यक्ष बने थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष बने थे। और ये जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे, यानी कि लॉ मिनिस्टर थे ये पहले हमारे। ये तो मुझे लगता है आप सबको पता भी होगा। अच्छा, गोलमेज सम्मेलनों की बात करो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए वो कौन कौन से ईयर में हुए, एग्जैक्टली उनकी डेट, उनका मंथ, उनका ईयर क्या था। ये कमेंट सेक्शन में मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। अच्छा, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और ऐसा करने वाले ये इकलौते व्यक्ति हैं, और ये क्वेश्चन सेवरल टाइम्स पूछा गया है। बात करें पूना समझौते की, तो कौन से ईयर में हुआ ये, 1932 में। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये बताइएगा वो पर्टिकुलर डेट और वो मंथ जब ये समझौता, ये पैक्ट हुआ था। ये दलित वर्गों, यानी कि जो सांप्रदायिक पुरस्कार कॉमनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, सो दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र विषय पर विचार करने के लिए इसको किया गया था। मतलब यहाँ पर ये बोला गया था कि दलित वर्ग जो है उसको जो ये कम्युनल अवार्ड दिया गया कि इनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र रहेगा, उस चीज को खत्म किया गया इस समझौते के माध्यम से। और ये समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। साइन महात्मा गांधी ने नहीं किए थे इस पैक्ट पर, इस समझौते पर। महात्मा गांधी के बिहाफ पर जो उनके सहयोगी थे उन्होंने किया था साइन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात करें, 1936, ये दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इसको स्थापित किया गया डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। अच्छा, बात करें भारत के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर की नियुक्ति कब हुई, तो वो हुई आपकी 1942 में। बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए कब, 1946 में। आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रांत से चुने गए, तो बंगाल से चुने गए कब, 1946 में। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। 1947 में डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के कानून मंत्री बने, जिसको अभी हमने ऊपर देखा था। इसके अलावा 1951 में हिंदू कोड बिल, इस पर मतभेद की वजह से इन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो रिजाइन किया तो क्यों किया, तो इन्होंने रिजाइन किया था क्योंकि हिंदू कोड बिल पर ये जो थे सहमत नहीं थे। आगे बात करते हैं सामाजिक राजनीतिक विचार की। तो उनका मानना था कि समानता का अधिकार जो है वो धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए, यानी कि धर्म और जाति के बारे में विचार किए बिना हर किसी को समानता का अधिकार मिले, इक्वलिटी। ठीक है, और उनका विश्वास था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होगी तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकेगी। इसके अलावा उन्होंने मार्च 1927 में महाड़ सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया था। सो महाड़ सत्याग्रह से कौन व्यक्ति संबंधित है, आपको से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर, इसका साल क्या था, 1927। इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। अब जब हम बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की, तो भारत ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये आपको साल याद रखना है, 1942। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे आपके एन शिवराज। महासचिव की बात करें, पी एन राजभोज। यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि डॉक्टर अंबेडकर से एसोसिएटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप सॉल्व ना कर पाए। अच्छा, आगे बात करते हैं साहित्यिक कृतियों की। तो इसमें बहिष्कृत भारत ये एक समाचार पत्र था जो इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था? कमेंट सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन है आपसे ये। 1927 में इसको प्रकाशित किया गया। इसके अलावा मूक नायक जनता और एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, ये इनकी एक बुक थी जो कि 1956 में प्रकाशित। तो ये सब कुछ था यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपसे कुछ भी और पूछा जाएगा।
इस वाले वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो पाए। इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।